नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य 12 राज्यों में SIR फॉर्म भरा जा रहा है और जबकि बिहार में SIR पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और अब इस समय उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ SIR फॉर्म भरा जा रहा है और जिसमें आप सभी लोग सम्मिलित होकर के इस SIR फॉर्म को तुरंत कंप्लीट करा लें, क्योंकि अब कुछ ही शेष दिन और बचे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि एक साधारण सी प्रक्रिया है जिससे आप इस फॉर्म को भर करके आप BLO को दे देंगे, क्योंकि शहरों में लोग बड़े ही अवेयर हैं इस कार्य के प्रति और उन्होंने शायद अपनी प्रक्रिया लगभग 90% पूरा भी कर दिया होगा, लेकिन गांव के लोगों के पास ये फॉर्म तो पहुंच गया है, लेकिन BLO द्वारा यह जानकारी नहीं की गई है कि इसको भरना कैसे है और किस तरीके से फिर हमें इसे देना है और कब तक दे देना है। क्योंकि अभी मैंने जब इसके बारे में जानकारी ली तो बहुत से लोगों ने इस फॉर्म को अपने घर ले जाके रख लिया है और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बूथ एजेंट भी हैं। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरा तो नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, मुझे तो नहीं भरना है। तो मैंने उन्हें समझाया कि आपका नाम किसी भी लिस्ट में हो, लेकिन आपको SIR फॉर्म जरूर भरना है। अगर आप नहीं भरोगे तो ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप यही के निवासी हैं। और हम आपको आज एक छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एक साधारण सी प्रक्रिया है SIR फॉर्म की और इसे आप फिलअप करके आप अपने BLO को दे दीजिए और वे इसे आगे अग्रसरित कर देंगी, क्योंकि 9 तारीख को इसकी जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम हो, फिर उसके बाद दूसरा फेज इस SIR का चलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि SIR का मतलब होता क्या है। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है गहन पुनर्निरीक्षण। इस समय पूरे राज्य में वोटर लिस्ट की गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है। उसमें कितने लोग मृत हो गए हैं या फिर कितने लोग यहां से जाकर के दूसरी जगह अपने मकान बना लिए हैं और वहां वो उस वोटर लिस्ट में अपने नाम को सम्मिलित करवा लिया है। यही है, इसी को हम गहन पुनर्निरीक्षण कहते हैं और इसी के माध्यम से हम ये पता कर लेंगे कि कितने वोटर्स कहाँ के हैं और हमारी वोटर लिस्ट भी एक प्रकार से साफ सुथरी हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि SIR सिर्फ ये है कि वो हमारे वोटर लिस्ट की साफ सफाई कर रहा है और ये एक छोटा सा इसमें मामूली सा जो कॉलम है उसको भरना है। इससे आपको डरना नहीं है और सिर्फ आपको इसे थोड़ा सा समझना है। और आप इसमें अगर आप देख रहे होंगे, ये मेरा ही फॉर्म है SIR फॉर्म का, जिससे मुझे ये 2 प्रति प्रदान की गई है। एक आप ये भी जानकारी के लिए बता दें, इसमें एक स्पष्ट अपना फोटो लगा के और एक फॉर्म आपको BLO को दे देना है और दूसरा फॉर्म आपको BLO से सिग्नेचर करा के अपने पास रख लेना है। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें जो छोटी सी जो जानकारी मांगी गई है, यहाँ थोड़ा सा लोग भ्रमित हो रहे हैं, हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर गांव के जो लोग हैं उन्हें इसमें थोड़ा सा भ्रम बना हुआ है कि 2003 की बात कैसे भरें, 2025 में क्या करें, 2003 की वोटर लिस्ट कहां से लाएं। तो ये सब बातें हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें आपको हम दिखा दें। आप वहां से इस कैमरे के माध्यम से आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको जन्म तिथि भरनी है। जो पहला ऊपर का कॉलम है ये सबके लिए है और सबको अपनी यहाँ पे जन्म तिथि भरनी है, अपना आधार कार्ड नंबर भरना है। अगर आपके पास आधार कार्ड हो ना हो या फिर ये वैकल्पिक है, आप नहीं भी भर सकते हैं। फिर आपको भरना है अपना मोबाइल नंबर, फिर आपको अपने पिता का नाम भरना है और फिर पिता या अभिभावक की इपिक संख्या। यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि इपिक संख्या में लोग भ्रमित हो रहे हैं। आप जब अपने वोटर लिस्ट में जाएंगे तो वोटर लिस्ट के लगभग दाहिनी तरफ एक इपिक संख्या होती है, आपको उस इपिक संख्या को भरना है। अगर इपिक संख्या मौजूद है तो अच्छी बात है,
अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप इसको कॉलम को छोड़ देंगे। और आप नीचे देखेंगे इसमें लिखा गया है माता का नाम, तो अपनी माता का नाम भर देना है। फिर माता का इपिक नंबर, अगर 2003 की लिस्ट में उनका इपिक नंबर है तो वो भरना है। और अगला है अपने पति या पत्नी का नाम, अगर कोई पुरुष इस फॉर्म को भर रहा है तो वो अपनी पत्नी का नाम लिखेगा, अगर कोई महिला इस फॉर्म को भर रही तो वह अपने पति का नाम लिखेगी। और इसमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि इसके बाद इसमें भी इपिक नंबर लिखना भी होगा। तो ये ऊपर की जानकारी है, एक सामान्य सी जानकारी है। सबसे ज्यादा समस्या लोगों में हो रही है कि ये जो दो कॉलम दिए गए हैं आप देख लीजिए। एक दिया गया है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, और पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। तो आपको एक बात ध्यान पूर्वक समझ लेनी है कि जो आपके इस तरफ का कॉलम है, मतलब जो फर्स्ट कॉलम पड़ेगा, आप उसको तब भरेंगे जब आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा। और कौन सी वोटर लिस्ट में होगा? 2003 की वोटर लिस्ट में होगा। जब आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा तो आपको ये फर्स्ट कॉलम भरना है। फर्स्ट कॉलम में कुछ खास बातें नहीं है, जिसमें आपको निर्वाचक का नाम, मतलब आप अपना नाम लिखेंगे, और फिर निर्वाचक का नाम आप इसमें अपना नाम लिखेंगे, फिर आप अपनी इपिक नंबर लिखेंगे, फिर संबंधी का नाम आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, फिर संबंध पिता, और फिर जिला, फिर राज्य, और फिर विधानसभा नंबर। और जहां तक आप जानते होंगे कि इसमें परिवर्तन भी हो गया होगा सबके विधानसभा नंबर में, तो आप अपने 2003 की पहली लिस्ट की पहली पेज में जाएंगे तो वहां आपका विधानसभा नंबर, और जो आप दाहिनी तरफ एकदम कोने में देखेंगे ऊपर, तो भाग संख्या होगा, और वो भाग संख्या आपको लिखना है। और अगर इस तरफ देखें तो वो इस तरफ का जो दूसरा कॉलम है, इसमें एक मामूली सी जानकारी है, और वे यह कॉलम वो भरेंगे जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। तो इसमें नाम है, अब नाम में आपको किसका नाम भरना है? अपने पिताजी का नाम भरना है, और फिर उनका एपिक नंबर भरना है, फिर संबंध में, संबंधी में अपने दादाजी का नाम भरना है, फिर संबंध क्या है? पिता का संबंध है, फिर जिला, राज्य का नाम, फिर विधानसभा आप 2003 के लिस्ट के अनुसार नहीं भरेंगे, इसको भरेंगे वर्तमान 2025 के अनुसार। तो जो भाग होगा और जो इस समय विधानसभा संख्या होगी और भाग संख्या होगी और क्रम संख्या होगी। आप वोटर लिस्ट में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कभी जब आप वोट दिए होंगे तो एक क्रम संख्या रहती है, जब आप वोट देने जाते हैं तो वो क्रम संख्या मिलाते हैं, उसी क्रम संख्या को भी आपको यहाँ डालना है। बस एक छोटी सी जानकारी और एक साफ सुथरा व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो आपको यहाँ लगा देना है, और यही फॉर्म आपको सीधे ले जाके बीएलओ ऑफिसर के यहाँ दे देना है। जो भी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी कोशिश करेंगे कि वो आपको फिर से रिव्यू कराएं और वो इस फॉर्म को अग्रसरित करके अगली प्रक्रिया तक भेजेंगे। बस एक छोटी सी जानकारी है ये, इससे आपको कोई चीज डरना नहीं है, ना तो इसमें आपको कोई अलग से फॉर्म देना है, ना तो कोई अलग से आईडी देनी है, सिर्फ आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है बस। अगर आप इस फॉर्म को फिल करके दे देते हैं तो आपकी जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आपको ये दो फॉर्म मिले, जैसे कुछ लोग होते हैं उनके पास गांव में भी वोटर लिस्ट में नाम है, और अगर वो कहीं शहर मुंबई दिल्ली रह रहे हैं, अगर वहां उनका अपना मकान है और वहां भी आपको ये एसआईआर का फॉर्म मिला है, तो आप दोनों जगह उस एसआईआर फॉर्म को ना भरें, इससे आप जो है दंडित किए जाएंगे, आप अपराधी माने जाएंगे। तो आप कतई ऐसी गलती ना करें कि दो जगह का एसआईआर फॉर्म भरें, सिर्फ एक जगह का एसआईआर फॉर्म भरें जहां आपको लगे कि हम यहाँ रहेंगे और यहाँ हम वोटिंग करेंगे। और ये छोटी सी प्रक्रिया है, इसको जल्द से जल्द पूरा करके आपको दे देना है। और दूसरी बड़ी बात, ये फॉर्म बड़ा ही कीमती है,
अगर आप चाहें तो आप इसे फोटोकॉपी करा के भी रख सकते हैं। एक फॉर्म तो आपको अपने पास ही रखना है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहें तो जब आप इसे भर रहे हो तो एक बार फोटोकॉपी वाले में भरें, फिर ओरिजिनल में भर के चिपका के बीएलओ तक दे दीजिएगा। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, इसे जल्द से जल्द पूरा करें और देश के इस नेक कार्य में आप भी अपना योगदान करें। और गांव में सबसे ज्यादा भ्रांतियां हैं कि लोग इस फॉर्म को अपने घर पे रख दिए हैं, ना तो भर के कोई देना चाह रहा है और ना ही बीएलओ गांव के ऐसा लोगों को उत्साहित भी कर रहे हैं कि आप ये फॉर्म जल्द से जल्द भर के हमें दे दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये फॉर्म लेकर के अपने घर रख दिए हैं। उनको लगता है कि मेरा नाम तो 2003 में की वोटर लिस्ट में भी है, 2025 की वोटर लिस्ट में भी है, मुझे ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी अगर सोच रखते हैं तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए। आप अपने इस फॉर्म को, चाहे आपका नाम हो कहीं या फिर ना हो, अगर आपके पास ये फॉर्म पहुंचा है तो आप फिल करके इसे अवश्य दीजिए। अगर जिनके पास ये फॉर्म नहीं मिला है अभी तक, वो परेशान ना हो, वो ऑनलाइन भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।